निंजा मॉडल की हैवी बाइक का शौक आज के नौजवान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक दिलकश और बेहतरीन बाइक से मुतारिफ करवा रहे हैं जिसकी कीमत भी कम है और पायदारी और दिलकशी में दूसरी बाइक से बहुत बेहतरीन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस वक्त मौजूद हूं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पर और मेरे नीचे जो आप एक डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत बाइक देख रहे हैं, ये बाइक निंजा मॉडल चाइना इंपोर्ट बाइक है। बाइक के फीचर्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, इस बाइक के टायर्स के बारे में, टायर साइज़ के बारे में, इसके इंजन के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये खूबसूरत बाइक देखने के बाद जब आप पाकिस्तानी रिवायती बाइक्स को भूल जाएंगे तब आपको समझ आएगी कि ये बाइक जो है वो आपने लेनी है। जब आप इस बाइक को लेने का सोचेंगे फिर आपकी इसकी प्राइस के बारे में सोचेंगे और इसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल आपकी पहुंच में है। आप अगर कैश पैसे खर्च नहीं कर सकते तो आपको ये इंस्टॉलमेंट प्लान भी दे रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के ओनर, बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के ओनर वकास साहब से। सबसे पहले तो मुझे आप इसकी मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएं कि इसका इंजन कितने सीसी है। जी, इसका इंजन जो है वो 250 सीसी है और 250 ड्यूल सिलेंडर भी है और 350 ड्यूल सिलेंडर भी है। बेसिकली ये जो है वो निंजा मॉडल है, बहुत फेमस मॉडल है। बिफोर 4 ईयर से हम ये बाइक सेल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल ये इसी वजह से है कि ये निंजा मॉडल है और इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना है, ठीक है। और इसकी जो है वो पार्ट्स और इसकी स्मूथ ड्राइव जो है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कस्टमर इसको लाइक करता है। ये निंजा बाइक रेसिंग के लिए कैसी है? देखें, नॉट कम्पेयर टू ओरिजिनल बाइक्स, ठीक है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख ओरिजिनल बाइक की प्राइसेस हैं। और जो यूज़ में आपको जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं ओरिजिनल बाइक्स, उनकी प्राइसेस 15 लाख, 17 लाख, 14 लाख प्राइस है। तो अब कस्टमर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक ये रेंज आ जाती है जिसमें 4,20,000, 5 लाख 70,000, 6 लाख 50,000 अभी कस्टमर की अप्रोच में है। ये निंजा बाइक की प्राइस क्या है? जो प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं उसमें 270, 280 से 3 लाख में भी अवेलेबल है, 320 में भी अवेलेबल होती है। जब आप नई की तरफ प्राइसेस में चले जाएँ तो 250 सीसी इस बाइक की प्राइस जो है वो 4,20,000 है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसका टायर साइज़ क्या है? जिसका टायर का जो बैक का टायर का साइज़ है वो 150, 70, 17 है। जो फ्रंट का टायर के जो साइज़ है वो 110, 70, 17 है और ये ट्यूबलेस टायर है। आप देखेंगे हैवी बाइक्स में जो मेन इसका फीचर होता है सीट के हवाले से, इसका मोनोशॉक होता है। इसका सेंटर में मोनोशॉक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर हैवी बंदा भी पीछे बैक साइड पे बैठे तो कोई इशू नहीं है कि वो प्रॉब्लम करेगी। और स्पोर्ट्स लुक की जो मेन लुक इसकी होती ही ये है हैवी बाइक की कि उसकी जो पिछली सीट है वो ज़रा लेवल पे होती है थोड़ी। अच्छा, ये जो इसका टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 13 to 15 लीटर है। 13। और ये कितने किलोमीटर करता है 1 लीटर के अंदर? जी, इसकी एवरेज क्या है? 250 सिंगल सिलेंडर की जो एवरेज है फ्यूल एवरेज वो 25 to 30 है। इसकी जो सीट है इसके बारे में अगर देखा जाए तो मैं इसको जब हाथ से दबा रहा हूँ तो ये बाइक की सीट थोड़ी सी मुझे हार्ड लग रही है। तो ये जब बंदा इसके ऊपर बैठे तो ये थकाएगी हमें? ये हम लॉन्ग रूट पे जा सकते हैं इस बाइक के ऊपर? जी बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल न्यू बाइक है, ये यूज़ बाइक नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बाइक खड़ी है तो थोड़ी सी हार्ड होती है डेफिनेटली, बिल्कुल। जब आप इस पर बैठेंगे तो आपको फील आफ्टर 1 डे आप मतलब कि फ़ील करेंगे कि बिल्कुल बाइक ओके है सीट। ये इसके शॉक्स के बारे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि इसका स्टाइल डिफरेंट होता है दूसरी बाइक से बैठने का, और हमारे शोल्डर्स वगैरह के ऊपर कोई इफेक्ट इसका या उस तरह? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। शोल्डर्स के ऊपर इसके एडजस्टेबल शॉक्स होते हैं, ठीक है। इसके मूवमेंट आप देख रहे हैं, मतलब कि अगर ये बाइक ओके ना हो तो इसकी ये मूवमेंट ना हो जो कि आप देख रहे हैं। ये आप दोबारा देख सकते हैं। इसके आगे जो ब्रेक्स हैं वो डबल डिस्क ब्रेक? जी, डबल डिस्क ब्रेक है। जो फ्रंट है वो डबल डिस्क ब्रेक है और जो बैक है वो सिंगल डिस्क ब्रेक है। और इसकी फ्रंट लाइट्स जो है वो LED लाइट्स हैं, जैसे कि मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो इसका मीटर है, ठीक है, इसके मीटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी लाइट्स होती हैं? इसके डिजिटल मीटर है, इसमें फ्यूल गेज का एक ऑप्शन होती है, फ्यूल का टाइम पता चलता है, टाइमर होता है इसमें। फिर इसके अलावा RPM का आप जैसे जो सुई देख रहे हैं वो अवेलेबल है। तो ये 2-3 ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, इसका लॉक सिस्टम क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ा मसला है जी, ये हमारा माशरे का बड़ा मेन अहम मसला है
तो इसके लॉक का सिस्टम क्या है? कोई अलग लॉक भी लगाना पड़ता है या इसका अपना ओरिजिनल लॉक जो है वो इस तरह से है कि वो इसका जो लॉक्ड होता है वो इग्निशन से ही लॉक्ड हो जाती है ये। अगर ठीक है। और मूव करेंगे तो इग्निशन इसका जो सा वो यहाँ पे लॉक्ड हो जाएगा। ठीक ये है। बाइक मूव नहीं करेगी। ठीक हो है? गया। और ये यहीं से हो जाता है। ठीक है। ठीक है। ये ऑन ऑफ का बटन है, इससे अगर ऑफ कर दिया तो बाइक अगर यहाँ से ऑन भी है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये रेड बटन को नीचे करेंगे एंड आफ्टर डैट ये बाइक स्टार्ट होगी, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसको आप नीचे नहीं करेंगे। ठीक है। ये इसके इंडिकेटर्स के बटन्स आ गए, ये सर्व स्टार्ट का बटन आ गया इसका ये। ठीक है। और ये जोन सा है वो इंडिकेटर्स आ गए, और ये हाई एंड लो बीम जोन सा ये आ गया, और ये इसका हॉर्न आ गया, और ये इसका डिमर आ गया। और अब इसकी जो प्राइस है वो 4,20,000 है। अच्छा, जो बंदा 4,20,000 नहीं खर्च सकता उसके लिए आपने इंस्टॉलमेंट प्लान भी जो है वो बताएं। आप थोड़ा सा अपने इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में भी हमें बताएं। जी, इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान भी हमारे पास अवेलेबल है। यूज़ बाइक्स भी हमारे पास, जो नई बाइक नहीं ले सकता तो वो यूज़ बाइक ले सकता है। वो 2,80,000 उसकी प्राइस है। 3,20,000 उसकी प्राइस है। ठीक है। एंड आफ्टर डैट कोई कस्टमर कहता है नहीं मुझे लीज़ पे बाइक चाहिए कि मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारा पूरा एक लीजिंग प्लान है। वो सिर्फ हम लाहौर में कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी में उसका प्लान कर ही नहीं रहे। बहुत सी कॉल्स आती हैं कि भाई हम यहाँ का ग्रंटर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो नई बाइक्स हैं, ठीक है, सिर्फ लीजिंग प्लान उनके लिए है या पुरानी बाइक्स के ऊपर भी आप करते हैं? हाँ जी, न्यू बाइक्स पे भी लीजिंग प्लान है, और जो यूज़ बाइक है उस पर भी लीजिंग प्लान है। और लीजिंग प्लान थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस तरीके से है कि उसमें हम मॉडिफाइड है, कस्टमाइज हम पैकेज कर देते हैं। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम प्लान कर देते हैं। उसमें 6 मंथ का पैकेज है, 12 मंथ का पैकेज है, 18 मंथ्स का है, 2 ईयर्स का है। ठीक है। और उसमें जो एडवांस है वो मिनिमम एडवांस 1,50,000 है और 2 लाख है, और डिपेंड्स कि बाइक वो कौन सी ले रहा है, तो फिर उसके मुताबिक इंस्टॉलमेंट बनती है। 15,000 भी है, 20,000 भी है, 25,000 भी है, लेकिन 15,000 से इंस्टॉलमेंट कम नहीं है। ओरिजिनल बाइक और इस बाइक में फ़र्क क्या है? देखिए, ओरिजिनल जो बाइक्स होते हैं वो होते हैं 4 सिलेंडर। ठीक है। और जो ये चाइना से इंपोर्ट किए हुए बाइक होते हैं जिसकी प्राइस 4,20,000 है, 440 है या 4 लाख है, इस प्राइस रेंज के अंदर ये बाइक अवेलेबल है 250cc सिंगल सिलेंडर। ठीक है। तो मेन फ़र्क यहाँ पे आ जाता है। और जो हमारी 250cc ड्यूल सिलेंडर है उसकी जो प्राइस है वो 5,70,000 है, और जो हमारी 350cc है उसकी जो प्राइस है वो 6,50,000 है। अगर आप इसकी लुक वाइज, बॉडी वाइज अगर बात करें तो मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर आप नई बाइक को साथ खड़ी कर दें, इस बाइक को साथ कर दें, एक यूज़र है वो भी इसको कंपेयर नहीं कर सकता कि ये चाइनीज़ बाइक है या ओरिजिनल बाइक है। आप ज़रा देखें, इसकी फिनिशिंग चेक करें, इसके पार्ट्स चेक करें, इसकी लुक चेक करें। दूर से देख के आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल बाइक है या ये चाइनीज़ बाइक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बाइक जो है वो अगर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए मैकेनिक जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, या जो है वो उसके लिए हमारे नाजरीन को जो है वो थोड़ा मुश्किल से गुजरना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैकेनिक हमारे पास अवेलेबल है। जो बाइक कस्टमर हमसे ले रहा है या हमसे नहीं भी लेता उसकी हम ट्यूनिंग भी करते हैं, उसकी सर्विस भी करते हैं, मैकेनिकल सारा काम यहाँ पे होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पार्ट्स की बात जो कर रहे हैं, पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने चाइना से इंपोर्ट किए हैं, और वो हम जो भी नॉर्मली पार्ट्स टूटने वाला होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। लेट्स सपोज कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है तो हम बाय एयर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, या नेक्स्ट शिपमेंट में वो पार्ट मंगवा लेते हैं। एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर कोई कस्टमर बाइक लेता है, ठीक है, परचेज़ हमसे करता है, लीज़ पे करता है, यूज़ पे करता है, न्यू बाइक लेता है, तो आफ्टर डैट उसका शौक पूरा हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, आफ्टर 2 ईयर्स तो हम कस्टमर से बाइक परचेज़ भी करते हैं। कंडीशन के हिसाब से और किलोमीटर के हिसाब से जितनी चली होती है उसके हिसाब से डिडक्शन होती है। इसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी क्या है? जी, इसमें इंजन ऑयल जो है वो कैपेसिटी इसमें जो डलने की है वो 1.5 लीटर है। ठीक है। और इंजन ऑयल यहाँ से आप कोई स्पेशल इंजन ऑयल है इनका या आम मार्केट से भी मिल जाता है? जी, आम मार्केट से भी मिल जाता है, बट हम कस्टमर को हैवोलिन या वेवोलिन रिकमेंड करते हैं। बट कोई भी अच्छा ऑयल किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का डाल लें तो कोई इशू वाली बात नहीं। एक्साइज और टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि इसको नंबर लगवाने का क्या प्रोसेस है, वो उसके बारे में थोड़ा। कस्टमर को हम नंबर लगवा के देते हैं। ठीक है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मैंने नंबर खुद लगवाना है, कुछ लोगों के रेफरेंस होते हैं तो हम उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो नंबर खुद लगवा लेते हैं। और कुछ कस्टमर्स होते हैं कि आप ही हमें लगवा के दें, तो नंबर और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और नंबर लगवा के देते हैं। और इसका लाइफ टाइम टोकन होता है, ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर इसका टोकन लगे, तो ये इसका लाइफ टाइम टोकन होता है। जैसे बाकी बाइक्स का 70cc 125cc जो बाइक्स होती हैं जो पाकिस्तान में चल रही हैं उनका एक लाइफ टाइम टोकन है। ठीक है। 1 टाइम पे करना पड़ता है, तो इसी तरीके से इसका भी 1 टाइम पे करना पड़ता है और इसका नंबर लग जाता है।
कुछ लोग ये बाइक खरीदने के बाद इसके साउंड के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? जी, उसमें ऐसा होता है कि इसमें जितने भी ओरिजिनल बाइक्स हैं या चाइनीज़ बाइक्स हैं, जो इसके साथ ओरिजिनल एग्जॉस्ट आता है उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो आफ्टर मार्केट कस्टमर एग्जॉस्ट लगवाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एग्जॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, एक्रापॉविक है, एसी प्रोजेक्टर है। तो इससे लगाने से साउंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और जैसे कि अब इस बाइक में जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है वो ओरिजिनल है, ठीक है। अगर कस्टमर को हम साउंड ये चेक करवा देते हैं, अगर उसको ये पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कहता है कि मुझे लाउडली साउंड चाहिए, तो उसके लिए वो ये सेंसर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये लगाने से बहुत ज़्यादा साउंड में फ़र्क पड़ जाता है और ये फैसिलिटी पर हमारे पास अवेलेबल इसके अंदर कितने गेयर हैं? जी, इसका जो गियर ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो 6 गियर्स है। एक इसका आगे लगता है और बाकी सारे गियर्स पीछे की तरफ लगते हैं। शुक्रिया वकास साहब, आपने इस बाइक के बारे में हमें बताया। ये बहुत खूबसूरत बाइक है और हमारी पहुंच के अंदर है। ये निंजा मॉडल की बाइक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और अगर आपने ये बाइक ख़रीदनी है तो आप बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पर आएँ और ये यहाँ पर ये बाइक आपको अवेलेबल है। अपने होस्ट सैयद फसीउल हसन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।